नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज से हम हिंदी की भी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं हिंदी टेस्ट सीरीज भाग 1। ये टेस्ट सीरीज आपके आगामी पुलिस एसआई, पटवारी और यूकेएसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? और ऑप्शंस हैं भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारोपीय। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? और ऑप्शंस हैं हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शंस हैं अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? और ऑप्शंस हैं कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलुगु। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? और ऑप्शंस हैं राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है काव्य भाषा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शंस हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजभाषा। अगला प्रश्न है, दुधारी बोली है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? और ऑप्शंस हैं पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और ऑप्शंस हैं गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मराठी। अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ ज्वन हमर बखरा लागत होय, त्वन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? और ऑप्शंस हैं भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शंस हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाली।
अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शंस हैं शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शंस हैं गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरिक, सौराष्ट्री। और इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शंस हैं अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है खड़ी बोली। प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। और ऑप्शंस हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? और ऑप्शंस हैं बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बघेली। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? और ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शंस हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी विकास का जो सही अनुक्रम है वो है पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शंस हैं संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है। ऑप्शंस हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शंस हैं राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शंस हैं मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राचर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सौरसेनी।
प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शंस हैं 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शंस हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? और ऑप्शंस हैं राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? और ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 ईस्वी को लिया गया और इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? और ऑप्शंस हैं बीजी खैर, सुनीत कुमार चटर्जी, जी.बी. पंत, पी. सुब्बोरोयान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजी खैर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? और ऑप्शंस हैं 14, 15, 18, 22। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ से ही शामिल किया गया था और सिंधी भाषा को 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है?
और ऑप्शंस हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत।